जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने एक दिन पहले बताया कैसा होगा चंपई सोरेन सरकार का बजट। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस साल झारखंड का बजट बेहद खास होगा। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस बार का बजट हर मायने में खास होने जा रहा है। 27 फरवरी को झारखंड विधानसभा में हमारी सरकार बजट पेश करेगी। इसमें खुलासा होगा कि किस वर्ग के लिए क्या खास है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस बार के बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ नया है। विपक्ष के उस आरोप पर कि सरकार बजट का पैसा खर्च नहीं कर पा रही है, झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि उनके समय में बजट का सही इस्तेमाल नहीं हुआ था। हमारे समय के लिए सभी आंकड़े आपको पता है। हम पढ़कर सुन रहे हैं कि कितना बजट हम खर्च कर रहे हैं। न सिर्फ बता रहे हैं बल्कि लोगों को दिखाई भी दे रहा है कि हम क्या खर्च कर रहे हैं। यह पूछने पर कि क्या चुनावी वर्ष में चंपई सोरेन की सरकार लोक लुभावन बजट पेश करेगी, डॉक्टर उरांव ने कहा कि बजट ऐसा होगा जिसमें जमीन पर उतारा जा सके। जो योजनाएं धरातल में आने के समक्ष हो पाएंगी, हम वैसी ही योजनाओं को बजट में शामिल करेंगे। बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट 23 फरवरी से शुरू हुआ है, जो 2 मार्च तक चलेगा। 23 फरवरी को पहले दिन डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 4,981 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था। झारखंड भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह का आह्वान, मोदी सरकार 400 पार कर संकल्प करे पूरा। आगामी लोकसभा चुनाव में सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाकर भाजपा के पक्ष में 370 लोकसभा की सीट और एनडीए के खाते में 400 पार कर संकल्प को पूरा करें। ये बातें भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर ने कही। श्री सिंह रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के विभिन्न विभागों व प्रकोष्ठों की प्रदेश स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बूथ पर अतिरिक्त 370 वोट और देश में 370 लोकसभा सीट जिताना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कहा कि फिर एक बार मोदी सरकार के लिए देश की जनता मन बना चुकी है। हमें उनके दरवाजे पर मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाना है। बैठक में प्रकोष्ठ एवं विभागों के प्रदेश संयोजक और सह संयोजक मौजूद थे। विधायक विनोद सिंह बोले, कोडरमा से माले का प्रत्याशी जीता तो सदन में गूंजेगा झारखंड की आवाज। माले ने कोडरमा लोकसभा चुनाव में दावा ठोका है। माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि लाल झंडे का एक भी प्रतिनिधि जीतकर लोकसभा में गया तो झारखंड की सड़कों की आवाज लोकसभा में उठेगी। कोडरमा से माले की जीत हुई तो झारखंडी आवाज गूंजेगी। माले ने कोडरमा लोकसभा के लिए चुनावी अभियान शुरू किया है। बरकट्ठा में रविवार को इकलाम्बी नौजवान सभा ने युवा जोहार सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में विधायक विनोद सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से मोदी सरकार ने युवाओं की ही सबसे ज्यादा छलने का काम किया है। नए रोजगार तो छोड़िए, सभी नियुक्तियों को ठेकेदारी में तब्दील कर रोजगार पर ही ताला लगा दिया है। पीएम आवास योजना राज्य में बंद है। राजकुमार यादव ने कहा कि देश में अच्छे दिन का माहौल कतई नहीं है। देश के युवाओं को दंगाई बनाया जा रहा है। आज देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना छात्र युवाओं का पहला काम है। वहीं नौजवान सभी से महासचिव नीरज कुमार ने कहा कि इस दौर को भाजपा अमृत काल कह रहा है, लेकिन देश के युवाओं को अमृत के बजाय अब तक विष ही परोसा गया है। देश की गद्दी पर भाजपा सरकार को नैतिक तौर पर बैठने का अधिकार नहीं है। कल से झारखंड के 3.85 लाख विद्यार्थी देंगे 11वीं की परीक्षा। जैक ने की तैयारी पूरी। राज्य के 740 केंद्रों पर 27 फरवरी से 11वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू होगी। जैक ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा में लगभग 3.85 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। 11वीं की परीक्षा 27 से 29 फरवरी तक होगी। परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी। एक साथ 2 विषय की परीक्षा ली जाएगी। प्रत्येक विषय में 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। परीक्षा में पास करने के लिए विद्यार्थी को 5 में से 4 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा सामग्री जिलों को भेज दी है। परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया गया है। कक्षा 11वीं बोर्ड के प्रश्न पत्र वितरण व पैकेट खोलने को लेकर दिशा निर्देश दिया गया है। अब कक्षा 11वीं के प्रश्न पत्र का पैकेट खोलने के दौरान केंद्राधीक्षक
अधीक्षक के साथ साथ परीक्षार्थी की उपस्थिति भी अनिवार्य होगी। इसकी भी वीडियोग्राफी करने को कहा गया है। केंद्राधीक्षक के अलावा केंद्र पर किसी भी व्यक्ति के फोन का इस्तेमाल पूर्णतः वर्जित रहेगा। ईडी गैंगस्टर प्रिंस खान के रिश्तेदारों व करीबियों की संपत्ति की जांच में जुटा। सफेद पोस्ट की भी करते हैं उसकी मदद। धनबाद के व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने और फायरिंग करने के मामले में फरार चल रहे वसेपुर के गैंगस्टर प्रिंस खान के रिश्तेदारों और करीबियों पर भी ईडी की नजर है। प्रिंस खान के खिलाफ ईडी ने ECRI पहले ही दर्ज कर लिया है। अब उसके करीबियों और रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच शुरू कर दी है। सूत्रों ने बताया कि अभी तक प्रिंस खान ने धनबाद के सैकड़ों व्यवसायियों को फोन कर रंगदारी मांगी है। रंगदारी के उस पैसे का इस्तेमाल उसके परिजन और करीबी भी उठा रहे हैं। ऐसे लोगों की सूची तैयार की जा रही है। वहीं ईडी ने प्रिंस खान उर्फ हैदर के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उसे शारजा से ले जाने की तैयारी में जुट गई है। प्रिंस के प्रत्यर्पण की कोशिश चल रही है। सूत्रों ने बताया कि प्रिंस खान जिस तरह फोन कर रंगदारी मांगने की घटना को अंजाम दे रहा है, उसके पीछे कई सफेद पोस्ट शामिल हैं। ये लोग उसे बढ़ावा देते हैं, बदले में प्रिंस खान काम देते हैं। बताया जाता है कि इसमें कई लोग का नाम सामने आ रहा है, लेकिन पुलिस ऐसे लोगों के नामों का खुलासा नहीं कर रही है। अमृत भारत स्टेशन में शुमार होगा टाटा नगर। पीएम मोदी आज करेंगे ऑनलाइन शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत टाटा नगर समेत झारखंड के 18 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला ऑनलाइन माध्यम से रखेंगे। करीब 600 करोड़ रुपए की लागत से इन स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। इनमें टाटा नगर के अलावा चक्रधरपुर, गम्हरिया, सीनी, चाईबासा, डंगुआ पोसी, बड़ा जामदा, बालसिरिंग, बानो, गंगा घाट, रामगढ़ कैंट, गोविंदपुर रोड, ओरमा, मुरी, सिल्ली, लोहरदगा, टाटी सिल्वे और नामकुम स्टेशन शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में 44 रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास भी बनाए जाएंगे। सोमवार को टाटा नगर रेलवे स्टेशन समेत विभिन्न स्थानों पर होने वाले शिलान्यास समारोह में मुख्य रूप से राज्यपाल CP राधाकृष्णन व सांसद विद्युत वरण महतो सुबह 7:30 बजे शामिल होंगे। आयोजन को लेकर टाटा नगर स्टेशन के बाहर बड़ा पंडाल बनाया गया है। इसके अलावा सफाई व सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। भारत की राष्ट्रपति 3 छात्रों को देंगी चांसलर मेडल। 28 फरवरी को आ रही है CUJ झारखंड। केंद्रीय विवि झारखंड का तीसरा दीक्षांत समारोह 28 फरवरी को है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 विद्यार्थियों को चांसलर मेडल प्रदान करेंगी। कुल 1539 विद्यार्थियों में से समारोह के लिए रजिस्टर कराए 920 विद्यार्थियों के बीच डिग्री का वितरण किया जाएगा। 67 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे, जिनमें 32 लड़कियां हैं। वहीं समारोह में 35 PhD डिग्री होल्डर भी शामिल होंगे। इनमें लगभग 16 लड़कियां हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिन में 12 बजे चेरी मनातू स्थित विवि के नए परिसर पहुंचेंगी। वहां 1 घंटा रहने के बाद वह लौट जाएंगी। यह जानकारी रविवार को CUJ के कुलपति प्रोफेसर शिक्षी भूषण दास ने पत्रकारों को दी। प्रोफेसर दास ने कहा कि समारोह में झारखंड के राज्यपाल सह कुलाधिपति CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सहित केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी शामिल होने का सहमति प्रदान की है। विवि के चांसलर प्रोफेसर JP लाल भी विशेष रूप से उपस्थित होंगे। समारोह में शामिल होने के लिए अभिभावकों सहित गांव के मुखिया को भी आमंत्रित किया गया है। कुलपति प्रोफेसर दास ने कहा कि समारोह विवि के नवनिर्मित सभागार में होगा, जिसके लिए तैयारियां चल रही है। HEC कर्मियों ने प्रबंधक को दी चेतावनी, 27 फरवरी तक मांगे पूरी करे, नहीं तो होगा उग्र आंदोलन। 20 माह से बकाया वेतन भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर HEC कर्मियों का आंदोलन पिछले 40 दिनों से जारी है। रविवार को कर्मियों की बैठक हटिया कामगार यूनियन कार्यालय में लालदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में HEC बचाओ जन संघर्ष समिति में शामिल विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में श्रमिक नेताओं ने कर्मियों से एकजुट होकर आंदोलन का समर्थन करने की बात कही। वहीं प्रबंधक को चेतावनी दी कि 27 फरवरी तक समिति की मांगे पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन की घोषणा की जाएगी।
रांची के इन इलाकों में पाइप क्षतिग्रस्त 4 लाख लोगों को नहीं मिला पानी, जाने कब से सामान्य होगी स्थिति। रानी सती लेन में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने व टाटी सिलवे चौक के समीप पाइपलाइन के लीकेज होने की वजह से रविवार को शहर की लगभग 4 लाख आबादी को पानी नहीं मिला। रातू रोड व टाटी सिलवे समेत शहर के लगभग 100 मोहल्ले में जलापूर्ति नहीं हो पाई। ज्ञात हो कि पिछले एक सप्ताह से लगातार अलग अलग इलाके में पाइप क्षतिग्रस्त होने का मामला सामने आ रहा है। इसकी वजह से जलापूर्ति प्रभावित हो रही है, लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस संबंध में बूटी प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर ने बताया कि शहर में बिछाई गई पाइपलाइन लगभग 50 साल पुरानी हो गई है। इस वजह से लगातार पाइपलाइन में लीकेज हो रहा है। सड़क चौड़ीकरण के कारण सड़क किनारे बिछाई गई पाइपलाइन अब मुख्य सड़क के बीच आ गई। सड़क पर वाहनों के दबाव से भी पाइपलाइन का असर पड़ रहा है। पाइपलाइन शिफ्टिंग को लेकर विभाग के पास प्रस्ताव भेजा गया है, अभी इस पर निर्णय नहीं हो पाया है। रानी सती लेन में क्षतिग्रस्त 10 फीट पाइप को बदलने का काम चल रहा है। रविवार देर रात तक इस काम को पूरा होने की उम्मीद है। ऐसे में इन इलाकों में सोमवार से जलापूर्ति सामान्य हो सकती है। रांची के बेड़ो में हाथी ने किसान को मार डाला, वन विभाग की ओर से मिला मुआवजा। बेड़ो प्रखंड के हरहंजी गांव के खूरा टोली में शनिवार की रात हाथी ने किसान मर्तू मुंडा को कुचलकर मार डाला। इसके अलावा खेतों में लगी फसल को रौंद दिया। ग्रामीण भय से घरों में दुबके रहे। मृतक के परिजनों के अनुसार मर्तू मुंडा खूरा टोली गाँव के मसना दरहा गड्ढा के समीप शनिवार की रात करीब 11 बजे अपने बैल को खोजने गया था। इसी दौरान हाथी ने उसे चपेट में ले लिया। सूंड से पटकने के बाद उसे पैर से कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वन विभाग की ओर से मृतक के परिजनों को 25,000 रुपए की आर्थिक मदद की गई। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।